शो का 8th एडिशन का आयोजन हुआ है, क्या कुछ कहेंगे इस बार किस चीज़ पर मेन फोकस किया जा रहा है? देखिए, ये हमारा 8वां एडिशन है यूपी डेंटल शो का। हर साल निरंतर प्रयास है कि इसको बेहतर से बेहतर, और इस बार सारे लोग ही कह रहे हैं कि इस बार कुछ अलग लेवल पे हम लोग लेके गए। हमारी इस बार थीम थी द न्यू एरा ऑफ क्लिनिकल इंटेलिजेंस, इंटीग्रेटिंग क्लिनिकल प्रिसिशन विथ नेक्स्ट जेन स्किल्स, जिसमें हम लोग आधुनिक चीज़ों का, AI का, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए कैसे क्लिनिशियंस अपने जो मेडिकल एड्स हैं, जो अपनी डेंटल ट्रीटमेंट की पद्धति है, उसको कैसे और सुधार सकते हैं। नंबर 2, इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार 1500 से ज़्यादा डेलीगेट्स आए हैं हमारे पास, 100 प्लस से ज़्यादा हमारे पास ट्रेडर्स हैं, 150 से ज़्यादा हमारे पास पेपर पोस्टर प्रेजेंटेशन है। तो मतलब भरपूर लोगों के लिए इस बार इवेंट है। स्टूडेंट हों, चाहे वो डेंटिस्ट हों, चाहे वो ट्रेडर्स हों, सबके लिए सब कुछ, काफ़ी कुछ करने को मिला है इस बार यूपी डेंटल शो 2026। तो सर, अपनी तरफ से क्या कुछ खास मैसेज करना चाहेंगे इस शो को लेकर? बस यही कहना चाहेंगे कि ऐसे शोज़ को और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट से हम लोग को और फ़ायदा मिले, IDA लखनऊ और IDA यूपी स्टेट तो हर साल ये पुश करता है। अगर इसको हम थोड़ा सा और ग्रो करेंगे तो मेरे ख्याल से हम इसको नेशनल लेवल तक भी ले जा सकते हैं। यूपी से हम नेशनल लेकर जाएंगे। मैं शो का कोऑर्डिनेटर हूँ, डॉक्टर पंकज सनेजा, एंड इस समय जो है मैं IDA लखनऊ ब्रांच का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। सर, आज मुख्य अतिथि भी कौन आ रहे हैं? जी, मुख्य अतिथि भी आज मुख्य अतिथि हमारे श्री ब्रजेश पाठक जी हैं, जो डिप्टी CM साहब हैं और हेल्थ मिनिस्टर यूपी स्टेट के हैं। ठीक है, ठीक है सर। हुआ है और आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, क्या कुछ खास प्रोडक्ट्स हैं? गुड मॉर्निंग, मैं रजत भारद्वाज, मैं स्टूडेंट फार्मेसी हूँ। हम लोग यहाँ पे यूपी में डेंटल शो का आयोजन हो रहा है 25 और 26 जुलाई 2026 को, यहाँ पे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। यहाँ पे हम लोग जो है अपने प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, क्या कहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स पूरे स्टेट से विजिट करते हैं, तो हम लोग को ब्रांड एक्सपोजर अच्छा मिलता है। दूसरा, हम लोग हाल कई सालों से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, तो बहुत अच्छा रहता है यहाँ। इस तरीके का आप अपने प्रोडक्ट्स हैं आपके जो यहाँ लेकर? हमारे पास मेट्रोजिल की रेंज आती है, मेट्रोजिल 200, 400, मेट्रोजिल ER है, मेट्रोजिल जेल है, मेट्रोजिल DG जेल है, और एक अभी हम लोगों ने लॉन्च किया स्पोलैक DG। ये लैक्टोबैसिलस पहला किसी जीवन सर्टी थी, ओरल प्रोबायोटिक है, ये स्पेशली माउथ नहीं वर्क करता है, तो एक हम लोगने इसको लॉन्च किया है। लिमिटेड से हैं, ट्राइका फार्मास्यूटिकल लिमिटेड से हैं। हमारा ट्राइका फार्मास्यूटिकल्स का हमारा मेन ब्रांड होता है डायनापार। डायनापार की हमारी हिंदी मेन जानी जाती है। हमारा दूसरा जो प्रोडक्ट हमारी दूसरी डिवीज़न है, उसमें हमारा टेस्ट आता है। टेस्ट जो है हमारा ट्रांसफर नेस्टोनाइड होता है, जो कि माउथ अल्सर, टर्मेटिक अल्सर और लिशन प्लान्स के लिए यूज़ होता है इसके लिए जहाँ भी। और हमारा दूसरा ब्रांड रहता है टेस्ट, हमारा CSL आता है। तो टेस्ट CSL में होता है कि जहाँ नंबर ऑफ माउथ अल्सर ज़्यादा है तो वहाँ पे हमारा टेस्ट CSL यूज़ होता है। बाकी अबाउट वी हैव अवर मेनी ब्रांड्स लाइक एज अवर ट्राइस रेंज, लाइक स्क्लोपैरा रेंज, एज वेल एज Zyrotrem, Hymotrip and Bonotide. So many brand is there Troika Pharma. Troika Pharmaceutical working in India last 1983. Many brands, many patent is there. And Troika Pharma is doing business in 120 countries and 6 countries in registered offices. इंट्रोडक्शन। Myself Sunil Kumar, Regional Business Manager, LTS Division, Lucknow, Troika Pharma. शो का आयोजन हो रहा है जिसमें AI की टेक्निक से डेंटल फील्ड में क्या कुछ नया किया जा सकता है उसके बारे में विस्तार में चर्चा की जा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, मैं TP चतुर्वेदी, इस समय नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ IDA हेड ऑफिस का। तो यूपी डेंटल शो में इस बार जो है बड़ी भीड़ है, 1500 से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन है, और हम लोगों का फोकस है डिजिटल और AI, क्योंकि अब जितनी भी डेंटिस्ट्री ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक कन्वेंशनल डेंटिस्ट्री से डिजिटल डेंटिस्ट्री की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और हमारा इस बार का मेन फोकस है कि हम उसको कैसे रूरल एरिया और डिस्टेंट एरिया में अपने ट्रीटमेंट अप्रोचेज, अपनी ट्रीटमेंट प्लानिंग, डेंटल के डिजीज़ को कैसे प्रिवेंशन करना है, ये सब हम पहुँचा सकें। उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं ऐप डेवलप हो, और जितने भी डिजिटल माध्यम होते हैं उसके वजह से क्या क्या हम प्रोग्रेस करा सकते हैं, वो इस यूपी डेंटल शो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोकस है। 1500 रजिस्ट्रेशन के अलावा कई स्पीकर आए हुए हैं, पूरे यूपी के हमारे डेंटल सर्जन, प्रैक्टिशनर, स्टूडेंट और हमारे यहाँ टीचर्स जितने भी सेंट्रल कॉलेजेस के सब आए हुए हैं। स्पीकर्स बाहर के भी आए हुए हैं, चाहे एम्स हो या मुंबई हो, मुंबई के
से और भी जगह से आए हुए हैं। तो फोकस हम लोगों का है कि प्रिवेंटिव और इंटरसेप्टिव, मतलब कैसे हम रोकें कोई चीज़ और कैसे रोकने से डिजीज़ होने से बढ़ने दें। और यही हम लोगों का नेशनल हेड ऑफिस IDA हेड ऑफिस का भी यही मोटिव है कि हम लोगों को कैसे प्रिवेंटिव चीज़ें करें। चीफ गेस्ट इसके हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी हैं, और हमारे प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर सुधाकर, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और हमारे और स्टेट ऑफिस चेयर है इंडियन डेंटल एसोसिएशन। सर एक चीज़ और, देखिए हम लोग की जितनी भी डिजीज़ होती है मुंह की डिजीज़ हो और आर्गन को भी अफेक्ट करती है, और आर्गन से हमारे मुंह के भी डिजीज़ अफेक्टेड होते हैं। देखिए ब्लड एक ही होता है, सारे शरीर में होता है। कोई भी लीवर डिजीज़ हो या कोई भी पेट की बीमारी है, वो हमारे मुंह में पूरी तरह से उसका प्रभाव होता है, और मुंह के प्रभाव से भी और बीमारियाँ और जगह की होती हैं। तो हम लोग का ये भी एक फोकस है और ये भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस प्रॉब्लम आती है तो पायरिया होता है। पायरिया के अनेक कारण होते हैं। पायरिया के हार्ट की बीमारी हो, लीवर की बीमारी हो, पेट की बीमारी हो, मुंह की भी बीमारी हो, मसूड़े की बीमारी हो, दांतों की बीमारी हो, तो कई कारण होते हैं पायरिया के, और ये पायरिया की वजह से मेनली मुंह में बदबू आती है। तो इसका लीवर से कोई इफेक्ट नहीं? लीवर से भी हो सकता है, लीवर में भी कोई डिजीज़ हो, कोई भी बॉडी में डिजीज़ हो, उसकी वजह से भी पायरिया होता है, और पायरिया की वजह से भी और डिजीज़ होती हैं, और पायरिया की वजह से हम लोगों का मुंह में बदबू आना होता है। तो इसकी वजह से हम लोग का ये भी फोकस है, ये भी इस बार पहली बार इसका फोकस दिया गया है। इस बार का फोकस इस माने में इम्पॉर्टेंट है, हम लोग डिजिटल और AI की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐप डेवलप कर रहे हैं, और बॉडी का इफेक्ट हमारे मुंह में कैसे पड़ रहा है, मुंह का इफेक्ट और बॉडी पे पार्ट पे कैसे पड़ रहा है, तो ये इसकी इम्पॉर्टेंट है।